ऋषभ पंत ने बह कर दिखाया जो आज तक आईपीएल इतिहास में कोई नहीं कर पाया। आईपीएल ऑक्शन में एक नया इतिहास बनाया, सबसे ज्यादा पैसे। जी हाँ, श्रेयस अय्यर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वह कुछ ही देर का रहा और कुछ ही देर बाद, क्योंकि श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 75 लाख थे। वही खबर मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। इस तरीके से श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 61 लाख थे, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद 10 मिनट बाद ऋषभ पंत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए। ऋषभ पंत 22 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम एलएसजी ने उनको खरीद कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यानी कि एक तरीके से अब एलएसजी की ऋषभ पंत होंगे, यह भी तय हो चुका, क्योंकि एलएसजी ने केएल राहुल को हटाया। सोच के साथ ऑक्शन में आए थे, हमें ऑक्शन में एक नया स्थान चुनना। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की बोली, मात्र दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम का इस्तेमाल कर दिया। बोली तब 21 करोड़ थी के आसपास, 22 करोड़ के आसपास थे, फिर वह एक साथ 5 करोड़ बढ़ाकर एलएसजी ने कह दिया 27 करोड़ में रह रहे। अगर दिल्ली कहते कि हम 27 करोड़ सकते हैं तो ऋषभ पंत 27 करोड़ के दिल्ली के हो जाते, लेकिन क्योंकि दिल्ली के पास इतना पैसा नहीं था, उसको बाकी भी प्लेयर चाहिए थे, लेकिन ऐसे में 27 करोड़ को ऋषभ एलएसजी के हो गए। उसी के साथ ऋषभ पंत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत। वो 23 करोड़ में आईपीएल में ऑक्शन में सभी रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पहला सेट खत्म होने सबसे बड़े प्लेयर थे ऋषभ पंत सामने आने से पहले श्रेयस अय्यर मेगा बोली लगी थी, लेकिन ऋषभ पंत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपने साथ जोड़ी। पहले से खिलाड़ी आए थे एक एक करके, आपको बताते हैं कि इन 6 खिलाड़ी में कितने की बोली लगी, कितने का कौन माला माल हुआ। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा आने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन पर 27 करोड़ सुपर जायंट्स ने खर्च किया। उसके बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है, जिनका ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किया। उसके बाद नाम आता है दिल्ली कैपिटल को खरीदने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में 26 करोड़ में श्रेयस अय्यर ने पंजाब में शामिल हो गए। वहीं अर्शदीप को 18 करोड़ ने आरटीएम कार्ड के जरिए अर्शदीप को अपने साथ 18 करोड़ में जोड़ा। इसी के साथ ही जोस बटलर टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख रुपए खरीद कर अपने साथ जोड़ा। जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के अच्छे कप्तान है, वो अब राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं रहे। गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख देकर खरीदा। इसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, जो कि पिछली बार के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, जो कि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। 15 करोड़ 75 लाख में बिके थे, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कगिसो रबाडा की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने करोड़ 75 लाख रुपए में उनको खरीद लिया है। पहले सेट में 6 खिलाड़ी थे, जिनकी बोली लगी ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ के। उसके बाद से 26 करोड़ 75 लाख के थे, पंजाब की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। पहले सेट का ये 6 खिलाड़ी थे, जिन करोड़ों की बहुत भारी बौछार हुई। अब देखते हैं कभी भी कोई भी आईपीएल में ऋषभ पंत का इतिहास तोड़ पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ बात करें तो आईपीएल में ऑक्शन में लोकेश राहुल के साथ हो गया बड़ा खेल, क्योंकि लगभग करोड़ के डील फेल हो गए। जी हाँ, सेट 2 में लोकेश राहुल का नाम था, सबसे आखिरी में लोकेश राहुल का नाम आया। उम्मीद थी कि लोकेश राहुल कम से कम 25 से 30 करोड़ के बीच में जाएंगे, लेकिन जब बोली लगी तो सिर्फ 14 करोड़ की दिल्ली के आरसीबी के बीच जंग चल रही थी, कौन लोकेश राहुल को खरीदे। नहीं माना जा रहा था कि आरसीबी लोकेश राहुल अच्छा खासा पैसा लुटाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। वो बोली उनके बीच रोकी गई, इसी वजह से लोकेश राहुल भारी नुकसान हो गया। लोकेश राहुल की डील लगभग 25 से 30 करोड़ की थी, नहीं माना जा रहा था। करोड़ में आकर रोक गई दिल्ली कैपिटल्स। अब लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स से चले गए। लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ खेलते हुए देखेंगे। सेट 2 में कौन कितने का बिका। 2 जब शुरू हुआ तो उसमें कई सारे खिलाड़ी थे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने बाजी अपने नाम की, क्योंकि युजवेंद्र चहल 18 करोड़ रुपए में। इसके अलावा लोकेश राहुल की बात की तो वो दूसरे में प्लेयर हो चुके, जो सेट 2 में दिल्ली ने उन्हें 14 करोड़ 40 लाख देकर खरीदा। मोहम्मद सिराज 12 करोड़ 25 लाख देकर खरीदा। गुजरात टाइटंस ने हिस्सा बन चुके। समी 10 करोड़ ने हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लियम लिविंगस्टन को आरसीबी ने 70 करोड़ अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि डेविड मिलर को 7 करोड़ 50 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ जोड़ लिया। एलएसजी ने अपने साथ। अभी तक ये माना जा रहा था कि ऑक्शन से पहले लोकेश राहुल तो आरसीबी खरीदेगी, आरसीबी कप्तान ढूंढ रही, लेकिन एक विकेट कीपर जब दिल्ली और आरसीबी के बीच ऑक्शन में लोकेश राहुल पर बोली लड़ाई चालू हुई तो अचानक आरसीबी रुक जाता है। दिल्ली कैपिटल्स 14 करोड़ लोकेश राहुल को अपने साथ चुन लेता है। जाहिर सी बात है कि लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स हो गए, एक बड़ा प्लेयर भी आ गया है, कप्तान भी हो सकता है। आपको लोकेश राहुल बनते हुए दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बोली जो थी ऋषभ पंत पर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। हम आगे भी आपको